हमारे बीच में उपस्थित हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, श्री आनंद प्रकाश विद्यार्थी जी। और आज का विषय जो निश्चित रूप से 21वीं शताब्दी के लिए बहुत ही ज्वलंत विषय है, बर्निंग इशू है, मांसाहार और मौजूदा स्थिति। तो मेरी अपेक्षा रहेगी आनंद प्रकाश विद्यार्थी जी कि इस विषय पर आप अपनी बेबाक राय रखेंगे, जो समय को, समाज को और शास्त्र को किस तरह से प्रभावित करता है मांसाहार, और नई पीढ़ी या 21वीं शताब्दी की यह नवोदित, जिसे बडिंग जेनरेशन कहेंगे आप, आजकल जैसे जेन जी के तौर पर जिसे हम जानते हैं, इसमें मांसाहार और मांसाहार का सेवन नहीं करना, इन दोनों विषयों पर संक्षिप्त राय आप पहले रखें। सबसे पहले जय श्रीमन नारायण। मांसाहार और मांसाहार सेवन करने से बचना, या वर्तमान परिदृश्य में जो नौजवान है, युवा वर्ग है, वो मांसाहार सेवन करे या न करे, मांसाहार अच्छा है या बुरा है जी। मोटे तौर पर अगर हम देखें तो सबसे पहले मैं एक उदाहरण से आरंभ करता हूँ, और उस उदाहरण में ही तमाम तरह के जवाब छिपे मिलेंगे। ये उदाहरण है बुद्ध के काल का। बौद्ध धर्म के संस्थापक बुद्ध धर्म जब था, और जो बौद्ध भिक्षु लोग जो थे, तो बौद्ध भिक्षु भिक्षण के क्रम में जब निकले, जातक कथाओं में कहीं वर्णित है ये, तो एक भद्र व्यक्ति जो थे, उन्होंने बौद्ध भिक्षु से पूछा कि मांस जो है वो खाना श्रेयस्कर है या नहीं है, मांस खाया जा सकता है या नहीं खाया जा सकता है। तो एक और बौद्ध भिक्षु खड़े थे, वो बोले कि अहिंसा तो परमो धर्म, अहिंसा जो है वो प्रथम मेरा उद्देश्य है धर्म का, तो उसमें जीव की हिंसा कैसे हो सकती है। लेकिन जो पूछने वाले थे, जिनसे प्रश्न पूछा गया कि आप मांस जो है वो खाने लायक है या नहीं खाने लायक है, तो जो भद्र व्यक्ति थे उन्होंने कहा कि मैं तो मांस खाता हूं। तो बौद्ध भिक्षु ने पूछा कि आप मांस जब खाते हैं, और वो संयोग से कर्मकांड भी करते थे, तो उनको भी भिक्षु से संबोधित किया और कहा कि भिक्षु तुम मांस परिसेवनम परिकुर्से, भिक्षु क्या तुम मांस खाना भी पसंद करते हो। तो उन्होंने जवाब दिया कि मते न मध्यम बिना, अरे मैं मांस तो खाना पसंद करूं, लेकिन मांस खाने का मजा तब मिले जब दारू हो, जब मदिरा हो साथ में, जी जी, तब मांस खाने का मजा। तो जो प्रश्नकर्ता था वह अचंभित हुआ, उसने तुरंत प्रश्न पूछा, तुम मदिरा चापी तुम प्रियम, क्या तुम मदिरा पीना भी पसंद करते हो। तो तुरंत जवाब देने वाले ने कहा कि हाँ, लेकिन कीमते न वरांगना बिना। अच्छा, कि मैं मदिरा पीना भी तो पसंद करूं, लेकिन मदिरे का मजा तब और आ जाए जब साथ में वरांगना हो, वेश्यावृत्ति करने वाली। जी जी जी, समझ रहा हूँ। तो हतप्रभ हो गया प्रश्नकर्ता। तब उसने कहा कि विनाशास्या का अन्यागति, कि तो फिर विनाश के लिए और दूसरी गति की आवश्यकता ही नहीं है। बिल्कुल, वो परिलक्षित हो गया कि एक मांस जो है वो हमारे दुर्गुणों का गढ़ है, हमारी पाशविकता का जनक है, हमारे अंदर एक हिंसक व्यक्तित्व को जन्म देता है, पाशविक प्रवृत्ति, राक्षसी प्रवृत्ति को जन्म देता है। केवल मांस पे नहीं रुकेगा, वो एक उदाहरण मात्र है कि जैसे मांस के बाद मदिरा, मदिरा के बाद वेश्यावृत्ति। तो उसने कहा कि इन सब में से एक ही बर्बाद करने के लिए मनुष्य के और युवावस्था के जीवन के लिए काफी है, और जब ये एक आएगा तो स्वाभाविक तौर पर सारी बुराइयों को लेकर आ जाएगा। तो इसलिए जब आपने शास्त्र कहा, तो जो सबसे बड़ी क्रांति आई थी, और संयोग से इसी बिहार की मिट्टी, बिहार की भूमि पर बौद्ध धर्म के माध्यम से, उसका हमने एक उदाहरण आपके सामने रखा। और आज तेजी से जब दुनिया बदल रही है, तो
उसमें नौजवानों को ये सोचना चाहिए, जैन जी का जब आपने चर्चा किया तो मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूं, लेकिन बड़ा ही ये बच्चों को दिमाग पे लगना चाहिए। जंगल का राजा कौन? शेर। तो शेर को सबसे शक्तिशाली जानवर माना जाता है, लेकिन जब विज्ञान के दृष्टिकोण से देखेंगे, जब साइंस के दृष्टिकोण से देखेंगे, तो शक्ति का जो पैमाना मापने वाला घोड़ा है, हॉर्स पावर में HP में काउंट होता है शक्ति को। तो अब घोड़ा पूर्ण शाकाहारी है, पूर्ण शाकाहारी में एकदम विशुद्ध शाकाहारी है घोड़ा, और शेर के पास तो अथाह शक्ति है। तो अब देखिए कि जब साइंस भी कहीं ना कहीं अपने शक्ति के मात्रा को एक शाकाहारी जीव से जोड़कर स्थापित करता है और उतने शक्तिशाली जीव शेर को वो नहीं लेता है, तो क्या कारण है? इसके पीछे चिंतन का प्रश्न है, ये विमर्श खड़ा करने का प्रश्न है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जो नया जैन जी है उसको ये ध्यान देना चाहिए कि ये शाकाहारी, इसलिए नौजवानों को, वृद्धों को, सबको शाकाहारी ही बनना चाहिए। मांसाहार जो है वो जीवन को बर्बाद करता है, धर्म को बर्बाद करता है, परिवार को बर्बाद करता है, अपने साथ नशा लाता है, और नशा नाश का दूजा नाम है, चारों तरफ से ये नाश कर देता है। जी, बहुत 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 विभाग टिप्पणी है और बहुत चिंतनीय दिशा की ओर आपने इशारा किया है और इसका अनुकरण किया जाना चाहिए। लेकिन ऐसा माना जाता है, साइंस ऐसा मानता है, जिस जेन जी की हम बात करते हैं, नई पीढ़ी की बात करते हैं, न्यू जनरेशन की बात करते हैं, तो जेन जी एक ऐसा जनरेशन है जिसे हर एक चीज़ में लॉजिक दिखना चाहिए। केवल श्रद्धा के नाम पर आप उसे बहुत दिन तक किसी एक विश्वास, किसी एक विषय पर बहुत देर तक आप आकर्षित नहीं कर सकते हैं। तो लॉजिक यह भी है, और कुछ बच्चों को मैंने ऐसा कहता हुआ सुना है कि पेड़ पौधे भी तो सजीव हैं, उनमें भी संवेदना है, यानी उनमें भी जीव का कहीं ना कोई अंश है, अगर सजीव हैं, लिविंग हैं या वो तो मांस या मांसाहार के लिए जिन जीवों का हम वध करते हैं तो वह गलत। तो फिर इन वनस्पतियों का, इन सजीवों का, जिनमें भी जीव देखा गया है, माना गया है, साइंटिफिकली प्रूवन है, तो फिर इनका सेवन किया जाना कहाँ तक उचित है, अगर उनमें भी जीव है? इस पर आप अपनी दृष्टि दें। इसका मैं सीधा प्रश्न का ये जवाब मैं बताऊं आपको कि निश्चित तौर पर ये वैज्ञानिक तौर पर साइंटिफिकली प्रूवन है कि वनस्पतियों में भी जीव होता है, तब तो उनका ग्रोथ है। लेकिन वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर ये प्रूफ नहीं हो सका है आज तक कि किसी भी पौधे में या किसी भी वनस्पति में रुदन और क्रंदन हो, दर्द हो, पीड़ा हो, फीलिंग हो, एहसास हो, और उनके अंदर की जो पूरी मनोवृत्ति जो है, वो भावना है, वो वैज्ञानिक रूप पर अभी तक स्थापित नहीं हुई है। ठीक है, जीव है, लेकिन वो जीव उनके फलने फूलने मात्र के लिए है, वो दिखने मात्र के लिए, उनके अंदर संवेदना नहीं है, फीलिंग्स नहीं है, जिस कारण से शाकाहारी कहीं से भी मांसाहारी से तुलना करने योग्य नहीं है। मांसाहार जो है, अब किसी जीव को काटते हैं तो वो उसको दर्द होता है, वो चिल्लाता है। आप रोड पे जाए, कुछ भी हो, बकरी हो, खस्सी हो, सुअर हो, सब कुछ लोग खाते हैं, मुर्गा हो, मुर्गी हो, अब देखिए उसको छटपटाते हैं। क्या ऐसे पौधे छटपटाते हैं क्या? नहीं। और दूसरा, जब वैज्ञानिक तथ्य को आपने छेड़ा तो किसी भी छोटे चूजे को, मुर्गे को या किसी भी चीज को तैयार करने के लिए लगभग 5 से 10 केजी मिनिमम जो है वो सजीव पौधे लगते हैं उसको तैयार करने में। 5 से 10 केजी 1 किलो मीट तैयार करने में लगते हैं। जी। ऐसा वैज्ञानिकों ने ही प्रूफ किया है। तो अब इस हिसाब से भी मांसाहार से बचने के लिए और उस दर्द से और उस व्यवस्था से बचने के लिए हमें क्या करना है? हमें शाकाहार का उपभोग करना है। दूसरी बात, मनुष्य का शरीर इतना सुंदर है, इतना सात्विक है, तो ये जो पेट है और जो जिह्वा की जो एक तृष्णा है, वो मांस केवल
जो है वो स्वास्थ्य वर्धन के लिए और बुद्धि के शुद्धता के लिए, सात्विकता के लिए और ब्रह्मचर्य के लिए नहीं है। वो विलासिता का द्योतक है, वो जिह्वा के स्वाद का द्योतक है। उसमें कहीं कोई वो एक पूर्णतः जो है वो भाव प्रवणता का जो एक संपूर्ण विघटन उससे होता है। और पेट है, ये कोई नगर निगम का कूड़े का डब्बा नहीं है कि जब जो आया सड़ा गला मांस, किसी दिन का कटा हुआ लुथड़ा। जो खाते हैं मांसाहारी ये वीडियो सुनेंगे, बुरा मान सकते हैं, लेकिन भाई प्रणाम है आपको कि आप अपने पेट को नगर निगम का कूड़ेदान बनाकर रखे हैं। सारे तरह का मांस मीट 10 दिन का 20 दिन का कटा हुआ जैसे अरे मनुष्य हैं, आपके अंदर संवेदना है, आपके अंदर दर्द है, तो इन चीजों से बचिए, शाकाहार की तरफ बढ़िए। अब तो जो भारत बॉलीवुड के पीछे दीवाना हुआ करता था, बॉलीवुड वाले लोग भी अब तेजी से शाकाहार की ओर आ रहे हैं। तो आप उन्हीं का अनुसरण कर लें, अगर उनको अपना मानते हैं नेता प्रणेता। आप जिन नायिकाओं को मानते हैं वो भी अब शाकाहार का सेवन कर रहे हैं और प्रचार करें, आप उन्हीं को मान लें अगर नए जनरेशन की बच्चियां हैं तो। मतलब अच्छा फिगर के लिए भी मांसाहार से तो दूर रहने की जरूरत है। जरूर, जितना मांस खाएंगे उतना मांस आपका इधर उधर निकलेगा। अच्छा, हमारा शरीर अदरक की तरह इधर उधर निकलता जाएगा, कभी पेट निकलेगा, चर्बी इधर से निकल जाएगा। के बाद जो है वो पूरे शरीर को तोड़ेगा। जैसे जो कहते हैं ना कि बोनलेस बोन और तोड़ तोड़ के लेग जो सुनते हैं, जी। तो एक उम्र के बाद आपके शरीर को भी वही बोनलेस और लेग जैसे जहां वही सब बर्बाद करेगा। इतना खतरनाक है मांसाहार। जी, ठीक है। हम लोग विशेष करके यह जो सत्र आयोजित किए हैं मांसाहार और मांसाहार का न सेवन किया जाना, तो यह नौजवानों के लिए है, क्योंकि जिनकी उम्र ज़्यादा हो गई है उनसे बहुत अपेक्षाएं नहीं है, या तो सुधर गए होंगे या सुधरने की स्थिति में ना है, ऐसा मान लिया गया है। लेकिन जो नई जनरेशन है, बार बार मैं नई जनरेशन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि नई जनरेशन मतलब क्या, उनमें संभावना है, वे कल हैं, बीता हुआ कल और आने वाला कल। तो हम आने वाले कल के बारे में चर्चा करें, और इसी चर्चा के परिप्रेक्ष्य में मेरे दिमाग में फिर से एक प्रश्न इसी तरह का आया कि चूंकि नई जनरेशन है वह हमेशा लॉजिक की तरफ भागती है। तो कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि जीवों की हत्या नहीं की जाती है। मांसाहार जब हम करते हैं तो यह जीवों की हत्या के मतलब से हम नहीं करते हैं। हम फूड चेन को, खाद्य श्रृंखला को सही रखना चाहते हैं, उसमें इधर उधर बहुत ज़्यादा बहकाव न हो जाए, इसलिए हम मांसाहार करते हैं। उनका ऐसा तर्क है, या मजाकिया तर्क हो, वास्तविक तर्क हो, जो भी तर्क हो, उनका ऐसा मानना है कि अगर हम जानवरों को न खाएंगे, तो जैसे घास बकरी खाती है, बकरी को बाघ खाती है, तो हम बकरी इसलिए खाते हैं कि यह जो फूड चेन हो यह बैलेंस्ड रहे, संतुलित रहे। उनका यह भी मानना है कि अगर हम मछली खाना छोड़ दें, पूरा का पूरा तालाब केवल मछलियों से भर जाएगा, उनका वेट, उनका वजन इतना ज़्यादा हो जाएगा, फिर हम संभाल नहीं पाएंगे। मुर्गियों से पूरा हमारा जो भी है जगह वो पट जाएगा, है ना। इसलिए वे फूड चेन को बैलेंस करने के लिए, संतुलित करने के लिए मांसाहार की तरफ जाते हैं। इसे मजाकिया भी समझा जाए, और उनके तर्क को हम अपने तरीके से, आप अपने तरीके से किस तरह से सुलझाना चाहेंगे वह है। ये फूड चेन वाली जो बात है जी, अगर ये सही है तो इसमें मनुष्य को क्यों लाना। फूड चेन है जी, लेकिन फूड चेन में मनुष्य का स्थान दूसरा है जी। उस चेन का एक ये अलग हिस्सा है, चेन में होते हुए ये चेन से एक अलग हिस्सा है। ठीक वैसे ही जैसे भारत का नक्शा देखते हैं तो पीछे श्रीलंका लटका दिखता है। जी, जी। अगर फूड चेन की बात हो तो मैं सीधे उन युवा पीढ़ी या किसी के लिए बताना चाहता हूँ कि जब इतना मांसाहार तेजी से बढ़ा और फूड चेन को इतना ही नियंत्रित और ढंग से रखना था, तो फिर शेरों और बाघों की संख्या भी खत्म होते जा रही। जी बिल्कुल। ये चेन कहाँ है? तब तो ये चेन और संतुलित होना चाहिए था ना। जी जी जी। अब तो वो जो उनको संरक्षित करने की आवश्यकता पड़ी है, बिल्कुल, न केवल भारत में वरन पूरी दुनिया में। बिल्कुल। तो वो जो शिकार की व्यवस्था थी, जो चेन की व्यवस्था थी, तो वो जीवों के लिए थी। जो मनुष्य अगर लग गया जिन चीज के पीछे, उसका तो सृष्टि से जब प्रकृति को नाश करने पे तुला है, तो जीव क्या है? अगर मनुष्य का बस चले तो शेर को भी खा जाए,
ये मछली, और मछली का मैं बता दूं, मछली तो समुद्र में न बढ़ जाएगी, नदियों में न बढ़ जाएगी। नदियों का हालात अब देख लीजिए कि नदी कैसे है, समुद्र तो एक बचा हुआ है। अब इसका जवाब प्रश्न के माध्यम से हम उन नौजवानों से पूछना चाहते हैं जो गांव-गांव में तालाब खोद कर और मछली पाल कर मछली खा रहे हैं, वो कौन सा चेन को मेंटेन कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। और बड़े पैमाने पर मत्स्य पालन तो किसके लिए? वो चेन को मेंटेन करने के लिए क्या? समुद्र मान सकते कि इतनी मछलियां बढ़ जाएगी कि धरती पर मछलियों का ही साम्राज्य हो जाएगा, मान लिए कुछ पल के। जी जी जी, ठीक है, व्हेल नहीं खाएगी, व्हेल के खाने से ज्यादा बढ़ जाएगा, या और समुद्री जीव जो हैं वो उसको उपभोग नहीं कर पाएंगे, उनके उपभोग करने से ज्यादा हो जाएगा। तो हो सकता है कि आने वाले समय में इस पृथ्वी पर मछलियों का साम्राज्य हो जाए। तो जो गांवों में जो पालन पोषण कर रहे हैं मत्स्य पालन, वो किस चेन के हिस्सा के लिए? तो ये सब जो बातें हैं अतार्किक हैं। ठीक वैसे ही जैसे नशा करने वाला लोग कहता है कि बस हल्का ही खाने वाला कहता है कि बुद्धिवर्धक चूर्ण है, तो ठीक वैसे सब लोग अपने अपने पक्ष का जो है वो तर्क तैयार कर लेता है। इसका वास्तविकता से कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं है। अच्छा, एक प्रश्न जो मेरे मन में अभी का अभी आया, मुझे लगता है कि मांसाहार करने से व्यक्ति का या हमारी आयु सीमा भी घट रही है क्या? मांसाहार के वजह से जैसे हम पहले 100 साल जीते थे, उसकी संख्या 75 आ गई, 60 आ गई। क्या मांसाहार का इस पर भी असर है? जरूर असर है। देखिए, एक तरफ तो हम ताजे फल, ताजे फूल और ताजे पत्तियों की बात करते हैं जी, लेकिन मांस ताजा कितने लोगों को मिलता है जी? अब तो फ्रोजन, यस, है ना। जब आप मैगजीन पढ़ेंगे, बड़े बड़े नेट पे पढ़ेंगे, स्टोरी पढ़ेंगे, बड़े बड़े जो फूडी हैं उनका, तो अब फ्रोजन जो है, बड़ी बड़ी समुद्री जो खाने वाले लोग हैं, जो समुद्री जीव को खाते हैं, देश विदेश से आते हैं। मैं आपको बता दूं कि हमने पढ़ा है कहीं कि महीनों महीने, मतलब 6-6 महीने वो है फ्रिज में रखे जाते हैं और फिर उनको बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में, 5 स्टार 7 स्टार होटल्स में उनको फ्राई करके बनाया जाता है। तो वो क्या है? कहीं से भी मनुष्य के आयु को तो छोड़ दीजिए, शरीर के स्वास्थ्य को, जीवा में स्वाद दे सकता है, देता होगा जो खाते होंगे उनको, लेकिन ये स्वाभाविक तौर पर समझने की बात है कि हम 6 महीना का खुला में रखा हुआ आलू नहीं खा सकते, कोई सब्जी नहीं खा सकते। फूल एक दिन के बाद दूसरे दिन मुरझा जाता है, न ईश्वर को चढ़ाना है, न महिलाओं को गजरे में लगाना है, न अपने बाल में लगाना है, न टेबल पर रखना है। लेकिन वो मांस 6-6 महीना, साल भर का, 2-2 महीना, 4-4 महीना का फ्राई करके खाना है, वो निश्चित तौर पर आयु घटाएगा। जैसे हम किसी जीव, ये बातें अतार्किक हो सकती हैं बोलने के लिए, लेकिन मैं फिर भी बोलूंगा कि जैसे हम किसी जीव का असमय मृत्यु का कारण बन रहे हैं, तो अदृश्य रूप से वही अनबोलता जीव, वही हमारे मृत्यु का भी असमय कारण बनेगा। वाह, बहुत सुंदर। और हमारे शास्त्रों में भी इस बात का जिक्र है कि कहीं ना कहीं अगर कोई कारणवश हम किसी का अहित किए हैं, तो इस जन्म क्या अगले जन्मों में भी उसका पश्चाताप हमें किसी न किसी रूप में भोगना ही पड़ता है। और अगर हत्या, चाहे वह मांसाहार के लिए करें, मांस सेवन के लिए करें, किसी शौक के लिए करें, किसी भी रूप में वह निश्चित रूप से स्वीकार्य नहीं होना चाहिए, है ना। और नई जनरेशन जो है, न्यू जनरेशन, उनको भी इस पर गंभीरता से विचारना चाहिए, इन विषयों को गंभीरता से लेना चाहिए। मजाकिया विषय ये नहीं है, क्योंकि जिसे हम मजाक में लेते हैं और गंभीर नहीं होते हैं, तो फिर हम भी एक मजाक बन जाते हैं आने वाले समय में। जैसे आप देखे होंगे कि जब हम बच्चे थे तो हमारे यहाँ गिद्धों का भरमार लगा रहता था। गिद्ध पूर्णतः मांसाहारी है और आज गिद्ध विलुप्त प्राय या विलुप्त प्राणी की श्रेणी में है। हाँ, तो इसी तरह से निश्चित रूप से जिन जीवों ने शाकाहार किया है, चाहे वह हाथी ही क्यों ना हो, उसकी आयु देख लीजिए, और जो मांसाहार करते हैं, चाहे वे सिंह ही क्यों ना हो, दोनों की आयु सीमा आप निर्धारित कर लें तो बहुत ही कम है। ऐसा भी सुनने में आया कि कुछ बड़ी बड़ी मछलियां हैं, वो भी शाकाहारी हुआ करती हैं जी, मछलियां भी। तो आप इस विषय पर बहुत ही गंभीरता से और बेबाक तरीके से अपनी बातों को रखा है। मुझे विश्वास है कि नई जनरेशन विशेष करके
इससे लाभान्वित होगी, गंभीरता से लेगी और आत्मचिंतन करेगी, सेल्फ मेडिटेशन, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करेगी, इन बातों पर सोचेगी और लाभान्वित होगी। बहुत बहुत धन्यवाद इस विषय पर आपने अपनी व्यापक टिप्पणी दिया है, किया है, इसके लिए। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलते चलते एक बार संवेद रूप में हम अपने दर्शकों से निवेदन कर लें, आइए आप सब भी शाकाहारी बनिए, शाकाहार बने और स्वस्थ रहें और अपने परिवार को भी समृद्ध रखें, सुखी रखें। जय श्री नारायण। श्रीमन नारायण।